आपके अंदर एक क्रिमिनल और एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। क्यों? इसका जवाब वीडियो में है। फ्रेंड्स, हमें ये क्राइम शोज़ इतने ज़्यादा पसंद क्यों आते हैं? क्राइम शोज़ को देखना एक कार एक्सीडेंट को देखने की तरह है। जितना ज़्यादा मुश्किल उसको देखना होता है, उससे ज़्यादा मुश्किल उस पर से अपना ध्यान हटाना होता है। हम जब भी क्राइम शोज़ देखते हैं, हमारे मन में एक बात चुभता रहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और आगे क्या हुआ ये जानने के लिए हम परेशान रहते हैं। खतरनाक मर्डर, अनसुलझे रहस्य और सीरियल किलर्स की ज़िंदगी की कहानियाँ, ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का और इन्हें बहुत बड़े लेवल पर प्रोड्यूस किया जाता है। पर ऐसा क्या है इन खतरनाक मर्डर्स और वायलेंस से भरी कहानियों में, जो ये इतने ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं? इसका जवाब इनको दिखाने के तरीके और हमारे साइकोलॉजी में है। चलिए देखते हैं। पहला, क्राइम शोज़ हमें अपने घर के बाउंड्री के अंदर ही एड्रेनलिन का डोज दे देते हैं। एड्रेनलिन हमारे एड्रेनल ग्लैंड से निकलने वाला एक स्ट्रेस हार्मोन है, जो हमारे हार्ट बीट को बढ़ा देता है और लंग्स के ब्रोंक्यूल्स को खोल देता है ताकि हम ज़्यादा ऑक्सीजन ले सकें, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। एड्रेनलिन हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट देता है और हमें हेल्प भी करता है किसी डर और ख़तरे के सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। हम रोज़ एड्रेनलिन चाहते हैं ताकि हम उस एक्साइटमेंट को फ़ील कर सकें। इसी के लिए हम स्पोर्ट्स खेलते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग जैसी बहुत से डिफ़िकल्ट चीज़ें करते हैं। और क्राइम शोज़ हमें वो एड्रेनलिन का डोज़ दे देते हैं बिना किसी रियल ख़तरे के, जो कि हमारे ब्रेन को बहुत पसंद आता है। इन शोज़ को देखना हमें ये अपॉर्चुनिटी देता है कि हम भयानक खतरों को फ़ील कर सकें, ये जानते हुए कि हम सेफ़ हैं। दूसरा, इसमें हमारा ब्रेन और हमारा इमेजिनेशन दोनों एंगेज रहता है। क्राइम शोज़ एक पज़ल की तरह होते हैं। जब भी हम वो आखिरी टुकड़ा जोड़ते हैं जो पहेली को सुलझा देता है, हमें बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है। इसीलिए इन शोज़ को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के साथ-साथ आप भी केस को सॉल्व कर रहे होते हैं और जब केस सॉल्व हो जाता है, तो आपको लगता है कि किसी को इंसाफ़ दिलाने में आपने भी मदद किया है। ये शोज़ बड़े लोगों के लिए उन परियों की कहानियों की तरह होता है जो हम बचपन में सुनते हैं। हम कितने भी बड़े हो जाएं, हमें शोज़ का अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत पसंद आता है, जिसमें कि हमें ये पता होता है कि आखिर में जीत सच का ही होना है, लेकिन कैसे ये नहीं मालूम होता, जिसको जानने के लिए हम शो को देखते रहते हैं लास्ट तक, जब तक हमें ये ना पता चल जाए कि किसने क्या किया था और क्यों किया था। तीसरा, क्योंकि क्राइम शोज़ को देखने के बाद हम रेडी फ़ील करते हैं। हम जब भी क्राइम शोज़ में क्राइम होते हुए देखते हैं, तो हमारा फ़ोकस क्राइम करने वाले के तरीके के ऊपर होता है और हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि अगर कभी इन फ्यूचर ऐसा कुछ हमारे साथ हो, तो हम सही डिसीज़न लेकर खुद को बचा सकें। और जब हम शोज़ में इतने सारे तरीके देख लेते हैं, तो खुद को रेडी फ़ील करते हैं किसी भी बुरे समय के लिए। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश। और लास्ट पॉइंट ये है कि हमें अच्छा लगता है ये जानकर कि ये हमारे साथ नहीं हुआ। बहुत से साइकोलॉजिकल स्टडीज़ में ये निकल कर आया है कि लोगों को अच्छा लगता है जब वो किसी और को तकलीफ़ में देखते हैं। उनको खुशी इस बात से नहीं मिलता कि किसी और को तकलीफ़ हो रहा है, बल्कि इस बात से मिलता है कि जो भी कुछ बुरा होना था या हो रहा है, वो किसी और के साथ हो रहा है, उनके साथ नहीं। और इसमें हमारा मोरल वैल्यूज़ कहीं भी नहीं आता, क्योंकि सबका यही माइंडसेट होता है कि अगर कुछ बुरा होना ही है, तो किसी और के साथ हो, उनके साथ नहीं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स थे जो ये दिखाते हैं कि हमें क्राइम शोज़ इतने ज़्यादा पसंद क्यों आते हैं। आपके पास अगर आपका कोई स्पेशल रीज़न है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला तो एक लाइक तो ज़रूर करके जाएं। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बुक्स पढ़ने के क्या फ़ायदे होते हैं और क्या इफ़ेक्ट होता है बुक्स पढ़ने का आपके लाइफ पे। तो फ्रेंड्स, जा रहा हूँ मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाने। तब तक के लिए बाय।